ये तो हमके देखी कि मुझके आ जाते हैं और जी का यहाँ से बारिश होने लगी, टाइम बहुत कम है। ए भाई तनी से नीचवा उतर बा, नाटकवा लंबा जाई लगता ना हो, गाना भी है नाटक लंबा जाई। जाना चाहिए लेकिन का कहते अलग का आवे ये खाली नरम लड़की अरे ओ मंजू क्या सुनती हो? अरे आती हो भाई, क्या है इतना चिल्ला रही हो? देखो तनी कौन है? अरे अंजू संजू बोले तेरा बात दिखाई दी रे। बहुरिया जरा पानी नाश्ता वगैरह ला, हम लोग सभी दोस्त आए हैं। अरे बैठो बैठो बहू, जरा नाश्ता पानी लाओ भाई, हमारे सभी दोस्त आए हैं। रख दो बेटा, रखो रखो। कैसी है तू? बहुत बढ़िया बोला भाई, अपना बताओ। हम लोग भी ठीक है। नहीं 12 का कोनो लड़का जब उठे ना सुना तो 12 में ही है ना कि कोनो एक ही को लड़का अवसर पर बैठे से यही से तुम जोश गजब रहा है। तुम लोग को तो पता है कितना घाम हो रहा है भाई, इतनी गर्मी बढ़ रही है। अब सोचा तो 4 को काम मदद कर देते बहू की। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, नाश्ता तो लो, नाश्ता वहाँ रखा है। अरे ऐसी बात है, चलो हमारे घर का राशन पानी बच गया। और बताओ। अरे मंजू तुझे कुछ पता नहीं है? अरे क्या बताती हो यार, हम कहाँ से पता, हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। बताओ बताओ। मेरी बहू के यहाँ से दहेज में 9 लाख रुपए कैश, कूलर, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन और 4 पहिए की गाड़ी भी मिली है। क्या बात कर रही हो? लेकिन मेरी बहू ने तो 10 लाख रुपए कूलर, वॉशिंग मशीन, 4 पहिए गाड़ी लाई है। अरे बाप रे, हमें लगता है सबसे अधिक दहेज तो ही तुम लोगों को गाँव में मिला है रे। अच्छा ये बताओ, हमको पार्टी कब मिल रही है भाई? जब कहो तब दे देंगे। जब कहो तब अभी मांगेंगे, अभी दे दोगी? अच्छा तुम्हारी बहू ने क्या लाया? अरे छोड़ो, हमारी बहू की बात मत करो यार। बताओ सब कैसी हो तुम दोनों? और सब तो ठीक है। चलो अच्छा हम लोग चलते हैं, हमें घर पे कुछ काम है। अरे ठीक है ठीक है। आज कुछ हो जाए, आज तो अपनी बहू के यहाँ से दहेज के पैसे जरूर निकलवा लेंगे। बहू, अरे ओ बहू, जरा सुनती हो? जी माँ जी, क्या बात है, आपने बुलाया? अरे हाँ बुलाया तो है, पर तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं। दहेज में तेरे बाप ने 10 लाख रुपए के 4 पहिए की गाड़ी देने की बात कही थी, अभी तक आया क्यों नहीं? माँ जी बाबूजी के पास इतने पैसे नहीं, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे पैसे क्यों नहीं है, बिना पैसे के ही शादी होती है। इतना सुंदर मकान है, वही क्यों नहीं गिरवी रख देते? माँ जी बाबूजी ने तो मकान गिरवी रखकर ही मेरी शादी की है। अच्छा ठीक है, लेकिन तेरे अपने बाप से कह देना कि दहेज के पैसे जल्दी मेरे घर भिजवा दे। कृष्णा, अरे ओ कृष्णा, जरा सुनते हो? हाँ ठीक ठीक, मेरे फ्रेंड में माँ बुला रही है। अरे ओ तुझे बुलाया? अरे तुझे कुछ याद वाद भी है? हाँ माँ, तेरे ससुराल वालों के यहाँ से दहेज आने की बात हुई थी। हाँ माँ, पर अभी तक आया है? हाँ माँ, पर तू चिंता मत कर, मैं दहेज के पैसे यूँ करके निकलवा लूंगा। अच्छा तू कह रहा है, इसलिए बात को ये खत्म करे, नहीं तो उनके पास पैसा मत चाहिए। जी मैं पैसा मैं ना हुई। ठीक जी ना। अगले दिन देखिए क्या होता है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई रे? अभी पैसा नहीं आया। अरे तेरे बाप ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए? माँ जी बाबूजी के पास इतने पैसे नहीं है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अगर तेरे बाप को दहेज देने की औकात है तो निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। ना कभी जरूरत थी ना कभी जरूरत होगी। मुझे मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक तुझे बताती हूँ। कृष्णा, अरे ओ कृष्णा, जरा सुनते हो? अरे देख तेरी पत्नी कैसे कैसे की तरह जबान चला रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ से जुबान लड़ा रही हो? मैंने माँ जी से जुबान नहीं लड़ाई। एक तो तेरे बाप ने दहेज के पैसे नहीं दिए, ऊपर से तू मेरी माँ से जुबान लड़ाती है।
लिए बुलाया। जा निकल जा मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। निकल जा मेरे घर से। हे भगवान, मेरा क्या कसूर है जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। हम तो अपना पिया जी के रूप में देखिला श्री राम के, सीता बन के पूजिला रोज चरनिया, माला जपी उनके नाम के, ए जी सीता बन के पूजी चरनिया, माला जपी उनके नाम। अरे अभी तक तुम गई नहीं, निकला मेरे घर से। मुझे मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? बाहर ले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। पहले अपने बाप से दहेज के पैसा लेके आओ, उसके बाद मेरे घर आना। जब बेटी पिताजी के घर जाती है। आपका बाबू अपन हो के बेच दो, किडनी 2 लाख का हो तब बोला है कड़िया ना 10 लाख चाहिए। अरे फूल बेच दो आर्गन अपन। अरे भाग्यवान चलो जल्दी भाई, कहाँ हो? अरे लाती हूँ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो सुबह? हाँ रखो। इसे हल्का सा नीचे उतार। तुम जब देखो अखबार में रिवीजन होते हैं, ये नहीं कि कभी बेटी को भी फोन करके पूछ लिया करे। 2 दिन से बेटी का फोन नहीं आया, पता नहीं कैसी हो। तुम ही तो उसकी माँ हो, तुम ही उसको फोन लगा पूछ लो। बताओ ना। माँ जी, बाबू जी, अरे बेटी तुम यहाँ? हाथ में कोई दामाद ही नहीं आया क्या? तुम अकेली आई हो यहाँ पे? अरे बेटी, तुम ससुराल से घर क्यों चली आई और रो क्यों रही हो? अरे बेटी क्या हुआ, कुछ बोलो तो। बाबूजी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और बोला कि जब तक मैं दहेज के पैसे नहीं लाऊंगी वो मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। पर बेटी ये घर तो पहले से ही गिर गई है, कहो तो इसे बेच के हम लोग दहेज के पैसे दे देंगे। नहीं बाबूजी, आपको ये घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है और न ही मुझे उस घर में कभी वापस जाना है। ठीक है बेटी, ये घर भी तो तुम्हारा ही है, अब तुम यहीं रहो। अरे वो मुखिया जी का नंबर वो का था। अरे हाँ, वो तो अंजुआ के पास होगा। अंजू, अरे ओ अंजू। अरे आती हो भाई, इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे मंजू तुम? अरे वो कह रहे थे जो बगल के गांव के जो मुखिया जी है ना, उनका कोनो संपर्क नंबर है क्या तुम्हारे पास? नंबर तो है, पहले अंदर तो आओ। अरे बोलो बोलो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले तुम नंबर बोलो। अच्छा ठीक है, लिखो। बोलो बोलो। 98 सूद के और 98 उठ के। ठीक है ठीक है। नंबर क्यों चाहिए तुम्हें, कुछ काम है क्या? अरे तुम अपने काम से काम मत रखो, ज्यादा दूसरे के काम में टांग लगाने की जरूरत नहीं है। अरे उसका नंबर फोनवा लगाइए। राजा बाबू। हम डुमराव नगर से मंजू जी बतिया रहे हैं। मंजू जी आप? नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। और कहिए क्या बात है, हमें कैसे याद किया? अरे वो कह रहे थे हमारे बिटवा की शादी आपके घर करनी थी, तो आपकी बेटी है ना, तो उसी के साथ रिश्ता तय कर दे। अरे हम तो पहले से ही यही चाहते थे कि हमारी बेटी आपके घर की बहू बने। अरे ये तो आपका ही बड़कपन है जो आप ही बात कर रहे हैं। तो बताइए आपका बेटा क्या करता है? बात ये क्या पूछ लिए, हमारा बेटा इंजीनियर है। अच्छा ये सब बात छोड़िए ना, वो कह रहे थे हमको तो लगता है आपकी तरफ से भी हाँ ही है, तो कहे शादी की तारीख क्या फिक्स करे? कहिए तो शादी आज ही हो जाती है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं तो अच्छा, हमको तो लगता है आपने हमारे मुंह की बात छीनी। चलिए ठीक है नमस्कार। कृष्णा, अरे ओ कृष्णा। हाँ माँ आया। अरे बेटा तो खुशखबरी देनी थी। क्या माँ? अरे तुझे पता है हमारे गांव के बगल के जो मुखिया जी है ना, हाँ माँ, उनकी बेटी BA पास है। अरे वाह माँ, वो 15-20 लाख दहेज तो दे ही देंगे, 4 पहिए की गाड़ी, घर का सारा सामान, फ्रिज, घर का, अरे मुखिया सिकड़ी चैनवा सब कुछ देने को तैयार है। अरे माँ इतना कुछ मिल रहा है तो मैं वही शादी कर लूँ। अरे बेटा तूने तो मेरी मुँह की बात छीनी, तू आज तूने बता दिया कि तू मेरा ही पुत्र है। बेटा जा मेरे बहू को लेकर जा, जल्दी ले जा। बिना भी हवा क्यों पर्सन हो ना बोल। बेटा जब अपने पत्नी को लेकर आता है पास
हमारी लाते के संगे कि कोई बुला जी झगड़ा ये पास कहीं जाकर कोल्ड ड्रिंक लाओ। तुम्हारी बहू को ले आया। हमारी बहू कितनी सुंदर है। तुम दोनों पर मेरी नजर ना लगे। पहले उन लोगों को सारे पीछे लगा कि बड़े घूम रहे हैं। माँ मुझे भी तो रोज लगाते हैं। टीका लगा दे। आपका ये नाटक हो गया तो मैं अंदर जाऊं? रीति रिवाज होता है तो तुमको करना पड़ेगा। हाथ रखो बेटा। मुझे नहीं रखना है हाथ। ये तो पिक्चरवा वाली सही होगी तो माँ के पैर छू। ओ हेलो, पैर वो भी मैं छू, पैर माय फुट। झुकेगी नहीं। पुष्पा अरे बेटा नई बहू आई है, देखो ना नाराज हो गई। जाओ बोलो ना मैं तुम क्या क्या कराती हो। अरे बेटा पहले उसको जहाँ मना हो तब से हम अपनी बहन को क्लास लेके तुम्हारी वजह से पता नहीं कौन कौन सा दिन देखना पड़े। अरे जाओ। संजुआ, अरे ओ संजुआ। अरे कौन है? तनिक रुको आती हूँ। अरे बाहर तो अरे मंजूर को अंदर आ। अरे तुम बुलाई तो हम अंदर नहीं आएंगे। बैठो बैठो। और बताओ कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? अरे मैं तो ठीक ही हूँ। अच्छा रुको, पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। पानी रखा सच्चों है का तुमको लगा शायद था। दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तर लेंस लगवाओ। क्या कर रही हो? इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। वो ना जा रहे थे ना, पैसे गुजर रहे थे तो ये बता दे खबर देनी थी। कौन सी खबर है? अरे 15 हमें लाख बहू के मिल यहाँ से गया। 15 लाख रुपए दहेज, घर का गाड़ी 4 पहिए वाली, घर का सारा सामान, हथवा में पहने वाला अंगूठिया 4 गो। अरे बाप रे बाप। और सिकड़ी चाना भुला गए थे वो भी बता दे। वही अच्छा तब ठीक ही है। अरे पानी की जरूरत तो है, तुम पियो। अच्छा संजू हम चलते हैं, हमें बड़ी काम है। अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक। ये बताओ यार रेलू है कुछ देर बाद देखिए क्या हो रहा है। अच्छा ये ठंडा हो अब मारी चप्पल से मुंह फूट से उनका घोड़ा माँ जी, अरे ओ माँ जी किधर है? जरा अरे आती हो बहू, कहाँ इतना चिल्ला रही हो? क्या बात है बहू, तुमने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया तो है, मुझे बहुत प्यास लगी है। जरा मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आइए तो। कहाँ? अरे कोल्ड ड्रिंक कहाँ से लाए तुम्हारे लिए? अरे मेरे पिताजी ने दी है ना, फ्रिज में रखा है, जाके ले आइए। ठीक है लाते हैं। आज के कोल्ड ड्रिंक पी चले। लो बहू तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक। ही लाया कुछ मंगा देर लेता। बाद। माँ जी, अरे ओ माँ जी जरा इधर आइए तो। अरे आती हूँ, कहाँ इतना चिल्ला रही हो बहू? क्या बात है बताओ, अब क्या तुम? तो मेरा कमरा कितना गंदा हो गया है। तो क्या इसमें झाड़ू लगा दीजिए। झाड़ू वो भी हम लगाएंगे। और नहीं तो क्या मैं लगाऊंगी? मेरे पिताजी ने इतना सारा दहेज देकर मुझे यहाँ झाड़ू लगाने के लिए नहीं भेजे हैं। और बेटा ये तो तुम्हारा काम है, तुम करो, हमें बीच में कहेगा सीट रही हो। मेरे पिताजी ने इतना सारा दहेज देकर मुझे यहाँ झाड़ू लगाने के लिए भेजे हैं। अच्छा ठीक है लगा रहे, जरा चिचियाओ मत। पता नहीं कौन सी कल हुई मेरे मत्थे पड़ गई। इससे अच्छा मेरी पहली बहू ना थी, मैं उससे काम ना करवा लेती। अरे माँ ये क्या कर रही हो तुम? और राधा कहाँ है? अरे वो कल वही बगीचे में घूम रही है, जाके हम उसे से पूछ लो, हमसे ना पूछा करो बार बार। अच्छा मैं देखता हूँ। राधा, अरे ओ राधा कहाँ मर गई तुम? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? तुम्हारे इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ से झाड़ू लगवा रही हो? चिल्लाइए मत। मेरे पिताजी ने इतना सारा दहेज देकर तुम लोग को खरीद लिया है। पर ये तुम्हारा काम है। मैं जो चाहूँ तुम लोग से करवा सकती हूँ। हटो मेरे सामने से। मुझे अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने जाना है और तुम घर का सारा काम कर देना। कैसी बदतमीज बहू लाई हो तुम? अरे बेटा हम समझ गए। बेटा हमसे एक बड़ी गलती हो गई। चलो ना हमारी पहली बहू के पास लेके चलो ना। ये रोना धोना बंद कर, ठीक है? सारी कारण तेरे कारण ही हुआ है सब ये गलती। अब समझ में आ गया हमको। हमारी पहली बहू के पास लेके चलो ना जल्दी। अब ना चाहिए, चल भैया। पहली पत्नी के पास चलो। ठीक पहला दहेज उसका फिल्म देख क्या? पता नहीं फिल्म देख कौन पिक्चर देखे बेटी करिश्मा तनिक बाहर तो आओ। अरे बेटा देखो तो कौन
अरे आप अरे माँ जी आप बेटा कौन है? क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ हमें क्षमा कर दो। कौन है बेटी? अरे आप लोग, अरे संगम जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बड़ी बहुत गलती हो गई। अरे आप लोग मुझसे माफी मांगे, हमें शर्मिंदा मत कीजिए। अरे आपका बड़कपन जो आप ये बात कहे। आप लोग को अपनी गलती पर एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बात आपको बड़ी जल्दी समझ में आ गई, तो प्लीज हमारी अपनी बेटी को विदा करें, हम अपने ससुराल उसको लेके जाना चाहते हैं। ठीक है संभल जी, ये बेटी तो अब आपकी बहू ही है, अब आप इसे अपने घर ले जा सकती हैं। चलो बहू। तो सरकी का क्या हुई? सब्जी का हुई मेरी तरह कभी दहेज मत मांगेगा, वरना आप लोग का भी जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ सही बात।